हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि किस तरीके से हम मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर हम उसको प्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप चार्ट देख लो, मैं आपको रफली समझा देती हूँ, देन उसके बाद हम डेफिनेशन के साथ चलेंगे। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास, जो जगह घेरता है और साथ में उसके पास क्या होता है, मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर के दो पार्ट होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 टाइप के पार्टिकल मिक्स होते हैं। ठीक है, कितने? मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल मिक्स ईच अदर आर कॉल्ड अ मिक्सचर। और जब ओनली वन टाइप जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, ओनली वन टाइप होते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या होता है, मोर टाइप के होते हैं, 2 या फिर मोर देन 2। ठीक है, ओनली वन टाइप के होंगे तो प्योर सब्सटेंस, और 1 से 2 से ज़्यादा होंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस, होमो का मतलब याद रखो सेम, होमो का याद रखो सेम, और हेट्रो का मतलब याद रखो डिफरेंट। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको याद हो गई ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे क्लियर है? देखो, होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होता है ना सेम होता है। दैट मीन्स आप उसको देखोगे ना मिक्सचर को तो आपको सेम दिखेगा, लगेगा ही नहीं इसमें कुछ मिक्स भी करा है। पर हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा इसमें कुछ आपने मिक्स करा है। ठीक है, अगर मैं होमोजीनस मिक्सचर की बात करूँ तो आप जैसे कि वाटर में नमक घोल दो तो आप घोलने के बाद उसको कैसा लगेगा? सेम लगेगा बिल्कुल ही, कि कुछ घोला भी नहीं है वाटर में। पर अगर आप वहीं मैं बात करूं, अगर आप इस वाटर में मिट्टी घोल दो, क्या घोल दो? मिट्टी घोल दो, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे उसमें, है ना। तो जो वो नीचे बैठेंगे पार्टिकल, आपको अलग से पता चल जाएगा ये एक मिक्सचर है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, दैट मीन्स पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, और ये सेम, दैट मीन्स पूरा एक यूनिफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर लगता है। ठीक है, देन अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट होता है जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट, कार्बन का एलिमेंट, दैट मीन्स एक सिंगल एक एलिमेंट, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑल ओवर जितने आपने सारे पढ़े हैं ये सब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, और जो कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट मिक्स हो, जैसे कि वाटर होता है क्या, H2O, ये एक कंपाउंड हो गया। अगर मैं बात करूँ CH4 क्या होता है, आपने 10th में पढ़ चुके हैं, मीथेन होता है। तो ये आपके क्या हो गए, कंपाउंड हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका, कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो चीज़ें मैंने आपको यहीं बताई हैं इसको आप डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो जो हमारा मिक्सचर होता है क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा होमोजीनस, सेकंड है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर कंपोजिशन कंप्लीटली मिक्स ईच अदर, जो आपका मिक्सचर होता है पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। और जो हेट्रोजीनस होता है वो कैसा होता है, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मतलब लग रहा है सेम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, पर ये सेम नहीं होता। आप इसकी डेफिनेशन यही लिख सकते हो ऊपर वाली कि द कंपोनेंट नॉट कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, बस यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं, कंपोनेंट नॉट कम्प्लीटली मिक्स ईच अदर। ठीक है, और ये सम टाइम बाद विजिबल होता है, कुछ देर बाद, मतलब कुछ आपको शुरू में लगेगा कि ये तो सेम है, पर कुछ टाइम बाद जब उसमें बैठ जाएगी ना डस्ट पार्टिकल नीचे, तब आपको लगेगा ये तो डिफरेंट है। ठीक है, यहीं पर ही ना जरा मैं आपको एक और समझाती हूँ, ज़रा एक्सप्लेनेशन करके कैसे क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ, आपने क्या करा, वाटर और प्लस में सॉल्ट को मिला दिया। क्या कर दिया? वाटर और सॉल्ट को मिला दिया, क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन? सॉल्ट सॉल्यूशन। आप यहाँ पर ना शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल भी ले सकते हो, मतलब पानी में चीनी को घोलना। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, आगे काम आएगा जब आप मोलारिटी और मोलारिटी वाले कंसेप्ट करोगे। तो वाटर जो है, देखो आपको पता है, अगर 1 ग्लास ये पानी है आपका, ठीक है,
आप इसमें क्या कर रहे हो, 1 चम्मच जो है सॉल्ट ले रहे हो। क्या ले रहे हो, 1 चम्मच सॉल्ट ले रहे हो, ठीक है। तो आपने पानी क्या लिया, ज़्यादा लिया, और सॉल्ट क्या लिया, कम लिया, ठीक है। और जब आपने इन दोनों को आपस में घोल दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में घोल दिया चम्मच के साथ, तो क्या हुआ, जब सारा मिक्सचर घुल गया तो ये प्लेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन लगा, आपको पता भी नहीं चला इसके अंदर नमक भी घुला हुआ है ना। ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। अब देखो इनके अलग अलग नेम देख लो। ये जो था, जो आपने पहले मिलाया, ये ज़्यादा है ना वाटर, इसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ये चीज़ें आप साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये होता है आपका, क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अभी मैं इसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो मिक्स करके बना वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको प्रॉपरली बताती हूँ। देखो, जो ज़्यादा होता है, जो ज़रूरी नहीं है वाटर सॉल्ट, और भी जितने मिक्सचर लोगे, जो आप ज़्यादा लेते हो उसका नाम होता है सॉल्वेंट, जो आप कम लेते हो उसे कहते हैं सॉल्यूट, और दोनों को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम हम ये कैसे याद रखेंगे कि सॉल्यूट ज़्यादा वाला होता है या फिर सॉल्वेंट ज़्यादा वाला होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि आपको ना ये याद रखने में ईजी पड़ेगा। अब इसके लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लेटर हो गए, 7 लेटर हो गए। तो और इसमें इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर हुए, 6। अब देखो, जो ज़्यादा लेटर का है मतलब वो ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, और जो कम लेटर का है उसको कम के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये आपको मैंने बस याद रखने के लिए बताया है कि जो ज़्यादा लेटर का है वो ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ज़्यादा वाले को सॉल्वेंट कहेंगे और कम वाले को सॉल्यूट कहेंगे। और ये दोनों तो पता ही है कि जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये चीज़ें आपको बाद तक याद होनी चाहिए, बिकॉज बाद में जब मैं बताऊँगी तो आपको ये चीज़ें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज़ सॉल्यूट और व्हाट इज़ सॉल्वेंट और व्हाट इज़ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। चलो देन इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, हमारे एलिमेंट्स पर, ठीक है, कि व्हाट इज़ एलिमेंट। अब देखो, एलिमेंट हमारे क्या होते हैं कि सिंगल एटम से बने हुए होते हैं जिनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ये है, ये है। अब देखो, क्या आप इनको और ज़्यादा तोड़ सकते हो, तो नहीं तोड़ सकते, इन्हें हम कहते हैं एटम, ठीक है। जब उन्हीं एटम को एक से ज़्यादा को आप कंबाइन कर देते हैं उसे हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा एटम को कंबाइन कर दोगे उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और एटम एक सिंगलेस्ट फॉर्म होती है जिसे आप और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्क्राइब हो गया। देन ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं कंपाउंड, जैसे कि मोर देन 2 मतलब एक से ज़्यादा, मतलब डिफरेंट टाइप के जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड, और जो कि एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है और इसी को हम कंपाउंड भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेनली आपका जो ये कंसेप्ट था, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस किस तरीके से ये होते हैं, तो ये मैंने ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलालिटी और मोलारिटी, और प्लस में जो मोल फ्रैक्शन वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप जो है इसको ठीक से समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।